जय श्री राम दोस्तों। लेकिन चुराव वैली जिसे हम धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं, इवन कह नहीं सकते बल्कि है भी, क्योंकि मैं खुद निवासी हूँ चुरा का, तो जानता हूँ कितना सुंदर और कितना प्यारा है हमारा चुरा। लेकिन आज की इस वीडियो में बात होगी चुरा की प्रॉब्लम्स की। क्या कंडीशन है हमारी हॉस्पिटल की, ओपीडी कोड ये भी बंद है। कंडीशन हमारे बाथरूम की, वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। भाई उस और भी ध्यान देना चाहिए और हमें भी स्टाफ भेजना चाहिए। तो बच्चा चंबा पहुंच ही नहीं पाता है, यानी बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ देता है। शायद वो दम नहीं तोड़ता अगर सिविल हॉस्पिटल तिस्सा में वो सभी फैसिलिटीज होती। क्या समस्या है यहाँ के लोगों की? प्रॉब्लम नंबर 1, वाटर की प्रॉब्लम। बड़ी समस्या है। पानी लगभग एक हफ्ता हो गया, पानी नहीं है, बहुत एक हफ्ता हो गया सूखा पड़ा है। यानी समस्या है यहाँ पर पानी की। पानी की समस्या इतनी गंभीर है दोस्तों कि हफ्ते के 4 दिन पानी नहीं आता है और 3 दिन पानी आता है। हफ्ते में 3 दिन आता, 4 दिन नहीं आता है। तो इसके पीछे बेसिकली 3 रीजंस हैं। पहला रीजन है पाइपलाइन का ही चोरी हो जाना। मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सच में पाइपलाइन को ही चोरी कर दिया जाता है। ये चोरी हो गई है। हमें जो पानी आता है वो आता है दूर पहाड़ों से। अब इतने दूर पहाड़ों से हम तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी पाइपलाइन होती है, यानी पाइपों का एक जाल होता है। अब अगर इतनी बड़ी पाइपलाइन से कोई एक पाइपलाइन उठा के ले जाएगा तो किसी को क्या ही पता चलेगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि वो पानी हम तक नहीं पहुंच पाएगा और हम प्यासे रह जाएंगे। हमारे पास ना पीने के लिए पानी होगा, ना खाने के लिए पानी होगा, ना धोने के लिए पानी होगा, ना नहाने के लिए पानी होगा, यानी कुछ भी करने के लिए हमारे पास पानी ही नहीं होगा। तो हम कैसे जी पाएंगे? और ये आज की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि जब मैं छोटा था बचपन में, जब मैं कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि पाइपें हमारी चोरी हो जाती हैं और कोई पाइपें ले जाता है और उसकी वजह से हमें पानी नहीं आता है। केवल ये एक रीज़न नहीं है, इसलिए दूसरा रीज़न है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कमी। वाकया था कि हमारे पास आदमी नहीं है, यानी कि जितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पर इस एरिया के लिए होने चाहिए उतने एम्प्लॉयज़ हमारे पास है ही नहीं। अब जब हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ नहीं है तो हमें इतनी फैसिलिटीज़ कैसे मिलेगी, हमारे पास पानी कैसे पहुँच पाएगा और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कैसी होगी कि कोई पाइपलाइन चोरी ना कर ले। तो जो दूसरा मेन रीज़न है वो है एम्प्लॉयज़ की कमी। एंड द थर्ड रीज़न इज़ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज की कमी। अगर हमारे पास नियर बाई कोई नेचुरल वाटर रिसोर्सेज होता तो हम क्यों इतने दूर पहाड़ों से पानी लाते, और फिर हम क्यों इतना पाइप का जाल बिछाते और क्यों हमारी पाइपलाइन चोरी होती, हमें यानी दिक्कत ही नहीं होती। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी है कि हमारे पास कोई वाटर का नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं है जो कि हमारे नज़दीक हो। तो इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए हमें ज़रूरत है और हमारी सरकार को ज़रूरत है कि हमें एक नेचुरल वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए या ढूंढा जाए एक वाटर नेचुरल रिसोर्सेज में। अगर इतना बड़ा पाइपलाइन का जाल बिछाया तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ होना चाहिए, यानी थोड़े एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा यहाँ पर हमारे एरिया में होने चाहिए जो कि इसकी सिक्योरिटी को भी देखे और पाइपलाइन अगर टूट जाती है तो उसे भी दोबारा से बना सके। लेकिन अगर हमें अपने चुराव को बहुत ज़्यादा डेवलप करना है, विकसित करना है, तो हमें किन लोगों को डेवलप करना पड़ेगा या किस सेक्टर में हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा हमें डेवलप करना पड़ेगा हमारे स्टूडेंट्स को, हमें डेवलपमेंट करनी पड़ेगी हमारी एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है? आप पूरा नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं वो हमारे गाँवों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। मिनिमम 3 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक की दूरी हमारे गाँवों से लेकर हमारे स्कूलों तक होती है। अब जब इतनी दूरी तय करके आप एक स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर आप क्या पाते हो? आप पाते हो कि वहाँ पर ना तो स्टाफ है और ना ही वो सब्जेक्ट जो मुझे पढ़ना है। अगर मैं खुद की भी स्टोरी बताऊँ तो 10th में मुझे ड्राइंग नहीं पढ़नी थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं था तो मैं क्या करता, मैंने पढ़ी। एंड रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि सबसे ज़्यादा कम मार्क्स मेरे ड्राइंग में ही थे, बाकी में अच्छे थे, लेकिन परसेंटेज तो बिगड़ गई। लेकिन बात सिर्फ परसेंटेज की नहीं है बल्कि हमारी डेवलपमेंट की भी है। अगर हमें हमारी इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर स्टाफ नहीं मिलेगा, तो हम विकसित कैसे हो पाएंगे? और ये कहानी केवल स्कूलों में ही ख़त्म नहीं होती है, बल्कि अगर हम अपने कॉलेजेस की भी बात करें, एक ही कॉलेज है संपूर्ण चुरा के लिए और वो है डिग्री कॉलेज तिस्सा। अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ भी स्टाफ की कमी है। कभी वहाँ पर हिस्ट्री का टीचर नहीं होता, कभी ज्योग्राफी का टीचर नहीं होता, कभी इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं होता, तो कभी इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता, तो कभी उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता। तो इस तरीके से कैसे चल पाएगा? क्या इस तरीके से हम विकसित हो पाएंगे? क्या इस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स डेवलप हो पाएंगे? क्या इस तरीके से हमारा चुरा डेवलप हो पाएगा? क्या इस तरीके से हम एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट ला पाएंगे? शायद ही नहीं। यहाँ पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए हम सभी लोगों की ओर, प्रशासन से कि भाई उस और भी ध्यान देना चाहिए और हमें भी स्टाफ भेजना चाहिए, हमारे स्कूल्स में भी स्टाफ भेजना चाहिए, हमारे कॉलेजेस में भी स्टाफ भेजना चाहिए, और हमारे विधायक को, हमारे प्रशासन को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें और ज़्यादा स्टाफ मिलना चाहिए ताकि हम भी विकसित हो सके, हम भी आगे बढ़ सके।
वो कहते हैं ना दोस्तों कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन यहाँ की लोगों की हेल्थ के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे गांव में एक छोटा सा बच्चा छत से गिर जाता है, बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो उसे सिविल हॉस्पिटल तिस्सा ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि देखो भाई, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है, आप इसे चंबा ले जाओ। यानी चंबा रेफर कर दिया जाता है उस बच्चे को। अब चंबा यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है, तो जब बच्चे को चंबा ले जाया जाता है तो बच्चा चंबा पहुँच ही नहीं पाता है, यानी बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ देता है। शायद वो दम नहीं तोड़ता अगर सिविल हॉस्पिटल तिस्सा में वो सभी फैसिलिटीज होती जो चंबा हॉस्पिटल में है। लेकिन ये केवल एक घटना नहीं है दोस्तों, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जहां पर मरीज को रेफर कर दिया जाता है चंबा और वो मरीज चंबा ही नहीं पहुंच पाता है, यानी कि रास्ते में ही दम तोड़ देता है। अगर चंबा पहुंच भी पाता है तो बहुत ज़्यादा समस्याएं उसे झेलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन उसकी हो जाती है। जब यूट्यूब रिपोर्टर आंचल मोंगिया हमारे सिविल हॉस्पिटल तिस्सा का दौरा करती है तो वहाँ पर आप देख सकते हो क्या कंडीशन है हमारी हॉस्पिटल की। ओपीडी 4 ये भी बंद है। कंडीशन हमारे बाथरूम की, वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी बदबू है कि मरीज़ जिसने बचना भी होगा वो भी मुझे नहीं लगता कि इस बदबू से बच पाएगा। तो इसकी मुरम्मत करवाने का समय, या हम कह सकते हैं ना जाने क्या बात है। कंडीशन है हमारी अंदर से हॉस्पिटल की। वो देखिए, आप ऊपर देखेंगे बल्ब बिल्कुल भी नहीं है, नहीं लगाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी नहीं है। कितनी देखिए सफाई, देखिए सफाई व्यवस्था देखिए, मक्खियाँ ऐसे चिपकी हुई है जैसे मान लो मखीर या फिर गुड़ हो। ये देखिए, ना यहाँ पर सफाई है, ना यहाँ पर लाइट है, ना यहाँ पर स्टाफ है, ना यहाँ पर कोई सुविधा है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है दोस्तों, यहाँ के लोगों के लिए सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। सब कुछ बढ़िया मिलता, कोई दिक्कत नहीं आने यहाँ पर। तो आपने देखा हॉस्पिटल में ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत। अल्ट्रासाउंड कहाँ हो रहा वो तो बना कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सुविधा है क्या नहीं है। इवन यहाँ पर अल्ट्रासाउंड तक भी नहीं होता है। और अच्छा अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता है। इसके पीछे रीजन पता क्या है, मशीन तो है लेकिन मशीन को चलाने वाला यानी कि डॉक्टर ही यहाँ पर नहीं है। यानी कि वही बात आ गई ना कि स्टाफ ही यहाँ पर नहीं है जितना स्टाफ होना चाहिए, और हमें हमारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है दोस्तों, हम लोग यानी हम चुरा के लोग इतने ज़्यादा भोले भाले हैं, आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं, आसानी से बातों में आ जाते हैं नेताओं की, आसानी से गुमराह हो जाते हैं, आसानी से समझ नहीं पाते हैं बातों को, और प्रशासन से डर जाते हैं, नेताओं से डर जाते हैं, अपनी आवाज़ को दबा पाते हैं और ऐसे ही घुट घुट के जीते रहते हैं, कभी भी उठ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें इससे लड़ना है, हमें हमारी सुविधाएं चाहिए, हमें हमारे हक चाहिए, तो अपनी आवाज़ उठाइए प्रशासन के खिलाफ, अपनी आवाज़ उठाइए इस सारी की सारी व्यवस्था के खिलाफ और बदल दो ये सब कुछ। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।